सभी का स्वागत है हमारे खास न्यूमरोलॉजी शो अंकों में छिपी तकदीर में और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि अंकों की गणित से आपको बताएंगे कि आपकी तकदीर से जुड़े क्या है कुछ गहरे राज। तो दोस्तों, अंकों के इन आंकड़ों को सुनकर आपकी सोई किस्मत भी जाग सकती है और पल भर में बदल सकती है आपकी तकदीर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में और सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की। लेकिन उससे पहले मैं उग्रसेन इलाहाबादी जी आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले आज की तारीख की, तो आज इलाहाबादी जी 4 तारीख है, लेकिन 4 तारीख जब जब आती है तो राहु का जिक्र जरूर यहां पर किया जाता है। तो मैं ये सबसे ये कहूंगा कि राहु, इसमें सब लोग ये समझते हैं कि राहु जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, वो नहीं मैं ये कहूंगा। और सबसे ज्यादा लॉयल अगर मैं ये कहूंगा तो आप ये देखिए कि घर के अंदर अगर कोई पेट रखा जाता है हिंदुस्तान में या वर्ल्ड वाइड, तो आप ये समझिए कुत्ते को ही रखते हैं और वो राहु का एक रूप गिना जाता है। तो आप ये बताइए कि लॉयल्टी तो ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा बनी हुई होगी। तो मेरा यह मानना है कि 4 नंबर के बच्चे जो है दिमाग के तेज होंगे, लॉयल होंगे। तो उनमें बाकी अगर आपने उनको छेड़ा, अगर आपने उनको टीज किया, तो वो फिर जो है वायलेंट रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से राहु के काल में जो जन्मेंगे, राहु काल, अब इसमें भी आपको बताया पूरा जो है इसमें सारे नक्षत्र जो हैं पूरे 24 घंटे में घूम जाते हैं। जो राहु काल के अंदर बच्चे पैदा होंगे वो थोड़े से कहना चाहिए कि वो थोड़े से तकलीफ दे होंगे या उनकी किस्मत में अड़चने काफी होंगी। वरना आप ये समझिए कि जो सुबेरे से लेकर के और दोपहर के 3 बजे तक बच्चे होंगे वो अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे। बच्चा कैसा होगा, बच्चा शुरू से ही आप ये देखना कि उसको जो है कुछ ना कुछ उसकी आंखें इधर उधर तैरती रहेंगी और वो उसमें अपना गुस्सा जाहिर करता रहेगा। खुशी भी होगी तो हल्का सा मुस्कुराएगा, इस खुल के नहीं हंसेगा। ये एक खास ध्यान रखना। और उसके बाद जो 3 बजे के बाद से लेके और 7 बजे तक के बच्चे होंगे उनमें मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट नजर आएगी। उसमें जो है कुछ भी ऐसा आपको नहीं होगा कि उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद से लेकर के और सुबेरे 5 बजे तक के बच्चे होंगे वो बिल्कुल शांत प्रिय होंगे। लेकिन जब भी वो रोना शुरू करेंगे, बच्चों के लिए खासतौर से बता रहा हूं, जब भी वो रोना शुरू करेंगे तो आप ये समझिए कि मां को जो है वो छठी का दूध पिला देंगे। इस तरीके के बच्चे होंगे। तो 4 तारीख का इन आपको कंडेंस रूप में बताया है, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं। ये 4 तो हो गया ड्राइवर। आगे महीना भी तो बहुत खूबसूरत है, ज्ञानवान है। तीसरा महीना है मार्च, ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें तीनों रहते हैं। तो ये जो है बृहस्पति का सूचक है, ज्ञान काफी होगा। अब इससे हम कंडक्टर निकाल लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतना समय नहीं देते निधा जी मेरे को। तो मैं इससे कहूंगा कि मैं सीधा कंडक्टर पे चलता हूं। मैं वक्त नहीं, हमारे दर्शक जी वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उनके पास भी वक्त कम होता है। तो 4 + 3 7 हो जाएगा और उसके बाद ईयर को जोड़ लीजिए 2 + 1 + 5, ये जो 8 हो गया। अब 7 और 8 15 हो जाता है। अब इसमें जो है कंडक्टर 6 आया, लेकिन खूबसूरती इस चीज की है कि इनका कंडक्टर बहुत ही बेहतर है, 6 नंबर। इसमें बेहतरी तो आपको ये बता दी, ये फैमिली को साथ लेके चलने वाला नंबर है, ज्ञानवान नंबर है। इसमें दोनों तरीके के ज्ञान होंगे, क्योंकि सूर्य से आ रहा है, 1 सूर्य और 5 बुध है। तो इसको मिक्स कैरेक्टर्स आएंगे। गुस्सा इनके परमात्मा ने ये समझिए कि नाक पे ही रखा हुआ होगा, तो उसको जो है इनको संभाल के चलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा इलाहाबादी जी, मैं आपको रोक रही हूँ और आप वैसे भी आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे जी इल्जाम लगा दिया है कि मैं बोलने नहीं देती। लेकिन हमारे दर्शक क्या करें, उनके भी दर्शक जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैम मेरा नाम रोमा है। रोमा
हाँ जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका नाम है साजिद खान, 20 दिसंबर जी, 2010, 20 दिसंबर 2010 साजिद खान नाम है जी। 4:31 तक जी, जन्म है। समय जानना चाहेंगे वो? 4:31 दिन के? हाँ जी। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरा लड़का बहुत बीमार रहता है। ये बच्चा बहुत बीमार रहता है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं इसको अगर ये कहूं कि आप जो है हम लोगों पास ना आकर के, पंडित मौलवी या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ना जा करके आप जो है अगर डॉक्टर की सलाह लें तो बेहतर होगा। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसे बच्चे जो बीमार रहते हैं इनको नजर लगती है, नजर का है, और इसको खास तौर से पेट से रिलेटेड और नाक से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसको आजादी दीजिए और जो भी ट्रीटमेंट कराना है वो डॉक्टर का करिए, मेरा ना करिए, इसमें आपको वहम ज्यादा हो जाएगा। तो ये मेरी एक गुजारिश है कि आप जो है इसको पंडित के पास ना जा करके, मौलवी के पास ना जा करके आप डॉक्टर की सलाह लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, चलिए अगले दर्शक जो कि दिल्ली से फ्रांसिस गोम्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? मैडम 25 अक्टूबर जी 1991, जी 24 की रात 12:05। जी, समय जानना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक आसानी जी से मैडम, पहुंच जी पाए। मैडम। जी, समय जानना चाहेंगे? मैडम रात के 24 अक्टूबर की रात के 12:05। जी, 12:05 रात के। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम एक तो अपनी बेटी की गवर्नमेंट जॉब के लिए पता करना है, दूसरा उसकी शादी कब तक होगी और उनका फ्यूचर कैसे रहेगा मैम। अच्छा, अब आपसे मुझे अभी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है, टाइम। आप ये मुझे बताएं कि उनको गुस्सा ज्यादा आता है कि नहीं? हाँ जी, गुस्सा आता है सर। गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है अभी वही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको ये पूछना है कि उनकी गवर्नमेंट की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की जॉब में अगर आपको करना है, अभी मुझे कोई योग नजर नहीं आता। अब बहुत है तो बहुत समय लगेगा, इससे बेहतर ये होगा कि ये दूसरी नौकरी करें, उसमें इनको अच्छी पैसे भी मिलेंगे और अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो मैं ये कहूंगा। दूसरा, शादी के लिए आप कह रहे हैं, तो शादी के लिए इस साल इनका योग बना हुआ है। परमात्मा करे कि इनकी शादी जल्दी हो जाए और कोई उपाय करने की विशेष जरूरत नहीं है, सिर्फ सूर्य को पानी चढ़ाइए। चलिए, हमारी अगली दर्शक सिरसा से प्रियंका जुड़ चुकी है हमारे साथ। प्रियंका, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे प्रियंका सबसे पहले? हेलो। हेलो जी। हाँ जी मैम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम और बेटे। हाँ जी, बेटे का नाम आर्यन है जी। जी, आर्यन की डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। हाँ जी, 25 तारीख जी 9वां महीना और 2010। 2010। बहुत जल्दी पूछते हैं आप बच्चों को, थोड़ा सा आजादी दीजिए। समय बताइए। 3:05 पे शनिवार को सुबह। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? हाँ जी, ये ना बहुत ही जिद्दी है, पढ़ाई में भी पीछे ही है। अरे तो अभी पढ़ाई का इसका कहां से आ गया? 2010 और अभी 2015 ही चल रहा है। अभी तो उसको खेलने का समय दीजिए, जोर ना लगाइए। जो आप नहीं कर पाई, आप अभी से बच्चे को क्यों कर रही हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है और ये बच्चा जरूर पढ़ेगा। अभी इसको और 5 साल थोड़ा सा खेलने दीजिए, जैसा पढ़ रहा है स्कूल में वैसे ही पढ़ने दीजिए, बल्कि इसको संस्कार आप दीजिए, घर पे स्टोरी सुनाइए, उससे इसमें बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। जी, चलिए। तो लेकिन आजकल के अगर माहौल के हिसाब से लभादेवी बात करें तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है पेरेंट्स पे, वो भी क्या करें, मजबूर रहते हैं। कंपटीशन इतना है पढ़ाई को लेकर। उतना पढ़ाएं, ज्यादा प्रेशर नहीं यूज करें। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुकी है अनीता। अनीता, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? ऐसा जी, मैंने अपने भतीजे के बारे में पूछना है। जी, अपने भतीजे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा भतीजा 24 नवंबर 2014 को हुआ है। नाम उनका? और
उसका नाम भव्य नाम रखा है हमने। जी अरिवाड़ी की पैदाइश है। वो बच्चा कैसा होगा, पढ़ाई कैसी होगी, आगे पूरी जिंदगी उसकी लाइफ कैसी अच्छी होगी। अभी तो ये पैदा ही हुआ। जी, सब कुछ जानना चाहती हैं, पढ़ाई और कैसी रहेगी, चलिए लाइफ जी, कैसी रहेगी। 5 7 9 13 2 15 ऐसा है, ये बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ है और अपना काम ये अपने आप करेगा। और शुरू में ये 7वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक पढ़ने में ये हो सकता है कि मिडिल में रहे, एवरेज रहे या एवरेज से नीचे रहे। उसके बाद जब ये इसका 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा, फिर आपको इसको उंगली नहीं पकड़नी पड़ेगी, समझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आप लोगों को नसीहत देगा। इसलिए इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अच्छी परवरिश करिए और शिव आराधना में इसको अभी से लगा दीजिए। बहुत छोटा बच्चा है, शिव आराधना आप करेंगे तो इसके कान में बात जाएगी, उससे उसका असर बढ़ता चला जाएगा। जी चलिए, तो अगले दर्शक हमारे जो कि लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश नाम है उनका। सतीश जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले जानना चाहेंगे और समय? 6-10-50 है जी 6-10-50। जी 6-10-50। हाँ जी। जी, वक्त बताइए। 11:37 है जी सुबह का। जी सुबह का। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा बिजनेस डिस्टर्ब है जी काफी सालों से, और मैंने काफी पूछा भी है। जी। और मैं वर्ल्ड भी ट्रैवल कर चुका हूँ काफी कंट्रीज में। जी। तो मैंने यही पंडित जी से पूछना था, क्या हमेशा जब भी पूछता हूँ तो कहते हैं जी अभी टाइम आएगा, अभी आएगा, 2 महीने में आएगा, अभी आ ही गया है, ये नहीं समझ आई। ऐसा है जी, आपने पूछा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉरेन घूमना लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है। इसमें मैं ये कहूंगा कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। उसको थोड़ा सा बैठ करके आप जो है मेडिटेशन करिए, उससे आपको जो है इसमें काफी लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप खास तौर पे बुधवार को हरा चारा जो है गाय को डालें, और एक बुधवार हरा चारा, दूसरे बुधवार को 5 किलो गुड़। इस तरीके से आप जो है 5 हफ्ते रेगुलर डालें तो आपके काम में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे ज्यादा अगर आपको पूछना है तो आपको पर्सनली आना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं टीवी पे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी ये बांध के रखते हैं कि आपको इतने कॉलर पकड़ने हैं। तो इसको आप करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इलाहाबादी जी, मैं फिर से कहूंगी कि आपको बांधने की कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने दर्शकों को नाराज नहीं करना तो चाहते। मैं भी नाराज नहीं कर रहा, जितना बता सकता हूं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ रजनीश जुड़ चुके हैं, जो कि राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। रजनीश, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। जी रजनीश जी, बोलिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ। हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, 15 अप्रैल 1983। जी। 1983। समय जानना चाहेंगे? शाम को 6:35। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? अपने कैरियर के बारे में जानना चाह रहे थे। जी। हाँ जी, ये साल जो है आपका काफी ज्यादा जो है आपको तकलीफ देगा, और पिछला भी आपके लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं गया, या ये कह सकते हैं कि उसमें काफी तकलीफें रही होंगी। क्या ऐसा है? अच्छा, आप नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है जब भी घर से निकले तो आप लाल रंग का टीका लगा करके निकलें, उससे फायदा होगा। अगर आपको लाल रंग के टीके से कुछ तकलीफ हो या शर्म आती हो तो लाल रंग का टीका जो है यहां नेक के ऊपर अंदर जो है उसमें लगा करके निकले, इससे काफी फायदा होगा। और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि आप सूर्य बुध यंत्र पहन लें, उससे आपकी जो है आगे सब काम ठीक चलने लगेंगे। जी, तो चलिए, हमारी अगली दर्शक मीनू, जो कि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ी है। मीनू, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल, उससे पहले हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी टाइमिंग बताइए। जी बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार जी। नमस्कार। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1976। जी। और टाइम है रात के 9:25, स्थान दिल्ली ही है। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मुझे ये पूछना है, एक तो मुझे डेट ऑफ बर्थ जैसे बताते हैं कि कंडक्टर और ड्राइवर लेके, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, और मुझे लाइफ में
क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी एक चीज पर टिक नहीं पाती हूँ। जी मैंने सीए भी किया हुआ है, लेकिन मैं उसका काम भी नहीं कर रही हूँ। हाउसवाइफ हूँ, अच्छे सब वेल सेटल्ड हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है। तो मेरा क्या एम होना चाहिए, आप जी, इसके तो बारे में कंफ्यूजिंग कुछ वाली डेट ऑफ बर्थ के थोड़ी हिसाब से। पोजीशन यहाँ पर तो नजर आ रही है। कंफ्यूजन जहां तक बात है, तो इसके लिए कंफ्यूजन जो है आपको जो है शनि का होता है। तो शनि का आप उपाय करिए, सूर्य को स्ट्रांग करिए। तो मैं ये कहूंगा कि सूर्य गायत्री यंत्र पहन लें और उसके साथ में आप शनिवार को 43 शनिवार को जो है, या 43 शनिवार को घर में, मंदिर नहीं जा सकती तो घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा और आपको जो करना है वो अपने हिसाब से आप कर पाएंगी। मैं ये कहूंगा कि घर पर अगर आप हैं तो घर पे आप बैठ करके अकाउंट्स कर सकती हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आप वो हस्बैंड से भी मेरे हिसाब से आने पाई का पूरा हिसाब ले लेती होंगी। आप कहते हैं कि मैं नहीं, लेकिन हस्बैंड आपके थंब के नीचे रहते होंगे। तो आपके अंदर जो भगवान ने हिडन पावर दी है उसको एनकैश करिए। अब ये कैसे एनकैश करना है, इसके लिए आपको या तो पर्सनली मिलना पड़ेगा, नहीं तो आप ये यंत्र डाल लीजिए, सूर्य गायत्री यंत्र। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और आप अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। जी चलिए, हमारे अगले दर्शक लकी चंद जी भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लकी चंद जी, आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, लेकिन उससे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताइए। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका नाम है जी विकास, 27/7/1992। 27/7/1992 विकास नाम है जी। विकास का समय जानना चाहेंगे? इसका समय जी सुबह 3 से 4। 3:50? हाँ जी। जी, दिन के कि सुबह के? रात का। रात का। हाँ जी, 3:50। प्रश्न पूछिए। इसका भविष्य के बारे में पूछना है जी। ये पढ़ रहा है, आगे चल के क्या करेगा, सरकारी जॉब मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, क्या कुछ होगा? जी, ऐसा है, पढ़ाई में जहां तक बात है, ये बच्चा अच्छा चलना चाहिए। मैं जो गणित मेरे बोल रहे हैं, बच्चा अच्छा चलना चाहिए और आगे चल करके इसको नौकरी करेगा तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसको नौकरी करनी चाहिए। और समय जहां तक बात है, ये 2 साल इसके बहुत अच्छे समय चल रहे हैं। इसमें इसको जितना जोर लगा सकता है पढ़ाई में और जॉब भी ढूंढना चाहे तो जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। जी चलिए, हमारे अगले दर्शक कुलदीप जो कि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे और टाइमिंग बताइए आप। जी कुलदीप जी। हाँ जी, कुलदीप जी कुलदीप जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, गुड़गांव से जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/9/1990। जी, टाइम है 12:13 दोपहर का। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं जी, इसके सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और या इसका ब्याह कब तक होएगा? ब्याह कब तक होगा? सरकारी नौकरी के लिए तो मैं आपको खुल के कह सकता हूं कि कोई योग नजर नहीं आ रहा। और जहां तक ब्याह की बात है तो ब्याह का मैं अभी आपको बताता हूं। इस साल ब्याह का योग नहीं है, अगले साल ब्याह होने का चांस है। आप थोड़ा कोशिश करिए, जरूर जो है इसका ब्याह अगले साल तक हो जाएगा। जी चलिए, दर्शकों से तो बात हो गई हमारी, और क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं आज के मंत्र की। तो बुद्धि वृद्धि, जो तीव्र वृद्धि के लिए अगर हम बात करें तो उसके मंत्र के बारे में देखिए जी, आप ये देख रहे हैं कि अभी जितनी डेट ऑफ बर्थ शुरू में आई थी, सब अभी से बच्चों के लिए परेशान है और इस टाइम बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसमें तीव्र बुद्धि का मंत्र बहुत ही अच्छा है और इसको माएं अगर बच्चे को सोते में उनके कान में ये मंत्र बोलें तो उनकी बुद्धि में काफी वृद्धि होती है। ये जो है आपके यजुर्वेद का 20वें अध्याय का 86वां मंत्र है, इसको आप नोट कर लें। यजुर्वेद का 20वें अध्याय का 86वां मंत्र है। मंत्र मैं पढ़ता हूं और स्क्रीन पे आपके आ रहा है, उसको नोट कर लें। महो अरणा सरस्वती प्रचेतयतहि केतुना धियो विश्वाह विरजते। इसको आप जो है डेली करें। महो अरणा सरस्वती प्रचेतयतहि केतुना धियो विश्वाह विराजति। इसको आप जो है माएं अपने बच्चे के कान में पढ़ें तो उनको उसका असर उसी दिन मिलेगा और इम्तिहान देने जो बच्चा जा रहा है कम से कम वो भूलेगा नहीं।
जो ऐसा अक्सर होता है कि मैं भी बचपन में जब लिखने याद तो होता था, लिखने बैठता था तो भूल जाता था। तो अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आप बच्चा लिखने बैठेगा, जितना याद करके गया है उसको पूरा का पूरा लिख करके आएगा। तो इस मंत्र का आप इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। जी चलिए, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे अच्छा। उनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मैं सुशीला बोल रही हूँ गुड़गांव से। जी सुशीला जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मैम मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, बेटे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम बेटे का नाम आयुष है। जी, आयुष की डेट ऑफ बर्थ? मैम उनका डेट ऑफ बर्थ है 2003। जी, 29 मई, जी, समय 10:57 रात्रि। जी पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप आयुष के बारे में? मैम उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? जी, तो पढ़ाई और फ्यूचर। हाँ जी मैम। जहां तक पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई में ये बच्चा अच्छा चलेगा, लेकिन इस सेहत का आपको इसका ध्यान रखना है। पढ़ाई में ये बच्चा काफी अच्छा रहेगा और तरक्की भी करेगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि ड्राइवर, आप ये देखिए 29 को जब जोड़ते हैं 2 + 9 11 आ जाता है, और 11 से 2 इसका मतलब सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र मंगल तीनों इसके बहुत बलवान हैं, और आगे अंदर के जो गणित हैं वो भी इसके फेवर में हैं। इसमें जो अनफेवरेबल चीज जा रही है वो हेल्थ है, उस हेल्थ का ध्यान रखें। बच्चा अपने आप अपनी राह ढूंढेगा और बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग इसको दोस्त बन करके मतलब उस तरीके से ट्रीट करें तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और अपने फैमिली का नाम रोशन करेगा। चलिए, हमारे अगले दर्शक गुड़गांव से जिनका नाम रोहित है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। ये 1984 है, 21 मार्च 1984। जी, प्लेस ऑफ बर्थ इज जम्मू। जी, कितना समय? एंड समय 8:25। 8 बजे, 8:25 इन द 8 मॉर्निंग AM। हाँ जी। जी मॉर्निंग में। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? ये सेहत के बारे में, सेहत ठीक नहीं रहती है और शादी का पूछना है, शादी का अभी नहीं हो रहा है। जी, हाँ जी, शादी का जहां तक बात है, शादी के आपके रिश्ते आते हैं, अड़चने हैं, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ कार्मिक नंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जून जुलाई में इसका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है और इसका हो जाना चाहिए। लेकिन जब भी हो ये खास ध्यान रखें कि ऐसे बच्चे को 6 डेट ऑफ बर्थ वाले से ब्याह नहीं करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी तो जहां संयोग लिखे हैं, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है मैरिजेस आर मेड इन हेवन, उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है इसको अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। परमात्मा करेगा कि इसकी शादी इस साल हो जाएगी। चलिए, हमारी अगली दर्शक मधु जो कि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे सबसे पहले। नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1984 है। जी, 17 नवंबर 1984। जी, समय बताइए मधु। जी 10:30 बजे के बाद है, पर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है। चलिए कोई बात सुबह नहीं, रात के। रात के। चलिए कोई बात नहीं। मधु, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी, मुझे जानना था कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जी, ऐसा है, इस साल तो अभी आपकी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप कोशिश करते रहे, सरकारी नौकरी शायद लग जाए। मैं इसमें शायद वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे 100% इसमें योग नहीं दिखाई दे रहा। बीच में थोड़े समय के लिए योग बनता है और उस पीरियड में अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना आपको प्राइवेट नौकरी में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। चलिए, हमारी अगली दर्शक सीमा जो कि रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। 17 नवंबर 1988। जी, समय बताइए सीमा। 5:30 बजे PM। जी, तो शाम के 5:30 बजे। पूछिए अपना सवाल सीमा, क्या जानना चाहती हैं आप? गुस्सा ज्यादा उठता और कुछ भी ध्यान नहीं रहता और शादी के में कुछ अड़चने आ रही हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल। एक तो शादी में दिक्कतें आ रही हैं जी, और गुस्सा ज्यादा उठता है, जो कुछ याद करते हैं वो कुछ नहीं रहता याद। जी, तो शादी में दिक्कत आ रही है और साथ ही अगर कुछ याद करने की कोशिश कर रही हैं तो याद नहीं रहता, यादगार कमजोर है उनकी।
याददाश्त के लिए मैं आपको बता दिया, बहुत बार टीवी पे रिपीट करता हूं, तो आप मालकंगनी आधा किलो ले लें और उसको मिक्सी में पीस करके, जैसे मसाला ऊपर छिड़का जाता है सब्जियों के ऊपर या दाल के ऊपर, उसको मसाले के जैसे छिड़क करके खाएं। 15 दिन में आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। और शादी की जहां तक बात है तो अभी अड़चने काफी हैं, इसके लिए आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के आगे लेट करके, लंबा लेट करके, नाक रगड़ करके परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके तब जो है इसका हल निकलेगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे दर्शकों को अब आप बताइए टिप ऑफ द डे। इलाहाबादी जी, आज टिप ऑफ द डे यही मैं बार में ये कहूंगा कि बच्चों के जो है एग्जाम्स चल रहे हैं, एक मंत्र आपको बता दिया, जो ये मंत्र ना कर पाए तो माएं, पक्की बात है मां को ही करना है, बाप को नहीं करना। जब बच्चा सवेरे उठाते हैं, उसको उठाते समय उसके कान में एक ओम बोल दें, उससे उसका जो है आज का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, या कल का पेपर, जो आने वाले पेपर्स हैं, इस चीज को फॉलो करिए और इससे आपका बहुत भला होगा। साथ में हो सके तो एक जोत जरूर जला करके घर से बच्चा निकले। जी चलिए इलाहाबादी जी, आप हमारे इस शो में आए और आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी। हालांकि इस बीच आपने आज शिकायतें भी कभी दौर जारी रखा उनसे। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप दीजिए इजाजत। देखते रहिए फोकस हरियाणा। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। कदमों में लय भर कर, रस्मों की डोर पकड़ कर, धड़कनों से यूं लड़कर, खेली जिंदगी को ऐसे, पर्वतों की चोटियों पर, ये आसमां पे टच अपना हो। टच स्पोर्ट्स शूज फ्रॉम लखानी अरमान ग्रुप। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। सपना भी क्या कमाल की चीज है, कहीं भी आ जाता है। न दिन देखता है न रात देखता है, न छोटा देखता है न बड़ा देखता है, और एक बार जिसे दिख जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और उन्हें देखो जो इन्हें देखते हैं। हर तरफ आदमी कम, सपने ज्यादा नजर आते हैं। कुछ लोग सपनों में जिंदगी बिता देते हैं और कुछ सपने के लिए जिंदगी। और हमारी जिंदगी है देश के लिए सपने देखना और हर रोज उन्हें सच्चाई में बदलना। सपने देखोगे तो करोगे। देश के सपनों को साकार करता जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हरियाणा के हीरोज का सम्मान, जिसने देश दुनिया में बढ़ाई हरियाणा की शान। उन हीरोज को फोकस हरियाणा का सलाम। APL होम्स प्रेजेंट फोकस हीरोज जल्द आ रहा है।
आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर गिर सकती है गाज। पीएससी से हटाए जा सकते हैं दोनों।